हेलो मेरे श्रोताओं, धर्म राग लेकर के मैं आई हूँ। मैं पिछले कई महीनों से मेरा ये रूटीन है कि आप तक धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत, जो कि आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों से प्रेरित होते हैं, ग्रसित होते हैं, बिल्कुल सारगर्भित होते हैं, ऐसे वीडियो शेयर करती हूँ जो विशेषकर मेरे संदेश देना होता है समाज में, और विशेष करके युवा वर्ग या जो किशोर वर्ग है, बच्चा मतलब 7-8 साल के बाद का जो बच्चा है, उसके लिए यही संदेश पहुंचाना होता है कि बच्चों, ईमानदारी, ममता, त्याग, सहानुभूति, सहयोग, उपकार, कल्याण, प्रेम, स्नेह, ममता, इनका मार्ग कभी मत छोड़िएगा। और यही तो प्रेम की चीज़ें हैं, यही तो धर्म पर मार्ग पर चलना सिखाती हैं। तो ये आध्यात्मिक बातें, नैतिकता की बातें, संस्कार की बातें हमें धर्म मार्ग जब तक नहीं अपनाएंगे तब तक हमको नहीं पता चलती हैं। तो प्रत्येक मानव समाज में व्यक्ति का ये कर्तव्य होना चाहिए, ड्यूटी होनी चाहिए कि इसको अपनाएं। ये मैंडेटरी होना चाहिए कि हमको हर प्राणी मतलब मानव प्राणी को धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। तो आज मैंने एक शीर्षक निकाला है, अदृश्य शक्ति नाम है, और इसको हम तक लाए हैं डॉक्टर राजबंधु जी। आपका बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद कि मैं आपकी बात रखती हूँ जन जन तक। अदृश्य शक्ति क्या है? ऐसा नहीं है कि संसार किसी अदृश्य शक्ति का है और हम यहाँ मात्र कठपुतलियों की तरह किसी अज्ञात इशारे पर चलने के सिवा स्वयं में कुछ भी नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारी नहीं, सारी जिम्मेदारी उनकी है। प्रायः कहा जाता है कि दायित्व बोध अक्लदार निकलने पर हो जाता है। किसी बुद्धिमान ने कहा है कि बुद्धिमान वह है जो दूसरों की घटनाओं से अनुभव करता है और अपना रास्ता स्वयं चुनता है। ऐसे बहुत से शिशु हैं जिनके माता पिता उनके बचपन में ही दिवंगत हो जाते हैं। जीवन की अनेक समस्याएं सुरसा की तरह भयावह लगती हैं और जिम्मेदारियां बोझ बनती हैं। संत ज्ञानेश्वर, तुलसीदास, मदन मोहन मालवीय जी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने शैशव से ही अपनी जिम्मेदारियां उठाईं, परिस्थितियों के थपेड़े सहे और अपने व्यक्तित्व के निर्माण में लग गए। वे बच्चे भाग्यशाली हैं जिनके माता पिता हैं, वे अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी निभाने में लगे हुए हैं या लगे रहते हैं। उन्हें पढ़ाई की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती, किंतु ऐसी अच्छी परिस्थितियों में रहकर भी छात्र दूसरों की सहायता करना अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। उनके अभावों को अपने प्रभाव से पूरा करते हैं। ऐसे भी वयोवृद्ध हैं जिनको अपने जीवन की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं, खराब स्वास्थ्य को ठीक करने में लगे रहते हैं और आश्रित बालकों की समस्याएं निपटानी पड़ती हैं। ऐसे लोग और बालक अलग थलग नहीं हैं। इनकी सहायता प्रभु सेवा है। इनकी जिम्मेदारी उनकी ही नहीं, हमारी भी है। हमारे यहाँ 100 वर्षों की जिंदगी के आधे भाग में आए व्यक्ति को वानप्रस्थ जाने का निर्देश दिया जाता था ताकि वे घर की समस्याओं से आगे चलकर लोक कल्याण करें। आजकल विगत यौवन के होने पर विवाह करना गृहस्थी की परेशानी को आमंत्रित करना है, जिससे बुढ़ापा सुखद नहीं रहता। विवाह की अवस्था में देरी नहीं होनी चाहिए। जो नहीं होगा उसकी चिंता न कीजिए, लेकिन जो है उसकी व्यवस्था कल पर मत टालिए। कबीर के कथन के विपरीत बहुत से लोग अपनी जिम्मेदारियां आगे ढकेलते हैं या दूसरों पर मढ़ते हैं। वही है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कबीरदास जी का। परिवार, मित्र, समाज, देश का प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदारी ठुकराने में लगा हुआ है, भगवान पर जिम्मेदारी लाद रहा है और असफल होने पर अपने को निर्दोष सिद्ध कर रहा है। राजबंधु जी, डॉक्टर राजबंधु जी, मुझे आपके विचार इतने अच्छे गहरे लगे कि मैंने तो अपने दिल दिमाग में उसको उतार लिया है और निसंदेह मैं इस पर अमल भी करूँगी। आप भी सब करिए श्रोताओं ना, लाइक करिए, शेयर करिए, खुद अमल करिए, खुद अपने में आत्मसात करिए और आगे बढ़ाइए इस सारगर्भित विचार को। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फॉर मेडिसिन, सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। आपको मेरा नमस्कार है। थैंक यू एंड बाय।